कहा जा रहा है शुभ मुहूर्त का ख्याल रखा गया है, 6:21 से पहले पहले कार्रवाई हो जानी चाहिए। के अनुसार ही होते हैं। लेकिन रुबिका जी, एक संयोग की बात है, 5 साल पहले भी मैं एबीपी पे था जब ये इस तरह की बैठक चल रही थी। उस समय सबसे पूछा जा रहा था कि कौन होने वाला है मुख्यमंत्री, किसी को पता नहीं। कोई राजनाथ सिंह का नाम ले रहा था, कोई मनोज सिन्हा का, कोई केशव मौर्य का नाम ले रहा था। मैंने कहा योगी आदित्यनाथ होंगे, मुझे उस समय जानकारी थी इसलिए कहा। कोई मानने को तैयार नहीं। आधे घंटे बाद घोषणा हुई। उस समय में अब में फर्क ये है कि उस समय जब उस दिन बैठक के लिए मौसी एयरपोर्ट पर उतरे योगी आदित्यनाथ, तो कोई नहीं जानता था कि वो मुख्यमंत्री होने जा रहे। उनको लेने के लिए 4-6 लोग आए थे, उसके अलावा कोई नहीं। सबसे पहले एबीपी न्यूज ने खबर दी थी और आप पर पूरा यकीन था, आपके सूत्रों पर भी पूरा यकीन है, और इसीलिए आज फिर से आपके सूत्रों की और आपकी पकड़ की दरकार है। कितने उप मुख्यमंत्री होंगे और कौन कौन होंगे प्रदीप जी? इस बार कुछ भी किसी को पता नहीं है। जो ये दावा करे कि पता है वो गलत बोल रहा है। हो सकता है एक भी ना हो सकता है पहले की तरह 2 या 3 भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कोई उप मुख्यमंत्री ना हो। अच्छा, आप ये कह रहे हैं क्योंकि देखिए मुश्किल ये है कोई उप मुख्यमंत्री ना हो। प्रदीप जी मुझे समझाइए, तो फिर केशव प्रसाद मौर्य उन 12 कुर्सियों में से एक कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरे नंबर पर जरूर है, मतलब पहली कुर्सी और उसके बाद दूसरा, क्या वजह है कि वो वहां पर हैं? वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री होंगे या नहीं इसमें संदेह। ये तय है कि वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। वो विधान परिषद के सदस्य हैं, अभी विधानसभा का चुनाव भले हार गए हैं, और प्रदेश में पिछड़ी जातियों के, जो अति पिछड़ी जातियां हैं, उनके नेता के रूप में उनकी छवि है। तो पार्टी उनको अलग थलग इस तरह से नहीं करेगी, भले ही वो चुनाव हार गए। और एक संदेश ये भी दिया है उत्तराखंड के माध्यम से कि केवल यही क्राइटेरिया नहीं है कि आप अपना चुनाव जीते या हारे। और उसके अलावा मुझे लगता है कि जो डिप्टी सीएम का मामला है, उसमें आप अगर 2 बनाते हैं तो और जातियों का कैसे समायोजन होगा, इसका भी सवाल होगा। उसके अलावा इस बार चर्चा है कि जो है दलित समाज से कोई डिप्टी सीएम हो सकता है अगर डिप्टी सीएम बनाए जा रहे हैं, तो इनकी संख्या अगर आप जोड़ना शुरू कीजिए तो 4-5 तक पहुंच जाता। इसलिए मुझे लगता है कि हो सकता है इस बार कोई डिप्टी सीएम शायद ना, लेकिन निश्चित रूप से किसी जानकारी के आधार पर मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, ये आपका आकलन है। हाँ, मैं ये बात समझ गई कि पिछली जो सरकार थी उसमें इस बात को लेकर ये क्लैरिटी आ गई थी कि 2 डिप्टी सीएम की जरूरत ना भी पड़े, लेकिन अभी तक इस बात की जानकारी नहीं है क्या डिप्टी सीएम होंगे तो कितने होंगे। विकास, क्या जानकारी मिल रही है डिप्टी सीएम को लेकर? सीएम भाई हम सबको पता है, 5 साल पहले जब ये हुआ था तब किसी को नहीं पता था। 2 डिप्टी सीएम होंगे। ओके, दो डिप्टी सीएम होंगे। कौन कौन हो सकते हैं, कोई ऐसी जानकारी? जी देखिए, केशव मौर्य और दिनेश शर्मा दोनों डिप्टी सीएम होंगे, और आपने अभी तस्वीरें देखी, तस्वीरों में भी मंच पर वो दिखाई दे रहे हैं। सीधे साफ तौर पर उन्होंने संकेत दे दिया गया है कि जो पुरानी व्यवस्था थी, 1 मुख्यमंत्री 2 उप मुख्यमंत्री और बाकी कैबिनेट के, राज्य के और स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, वो व्यवस्था कायम रहेगी। कुछ मंत्रियों को ड्रॉप किया जाएगा, 70 पार के आयु वर्ष के कुछ मंत्रियों को ड्रॉप किया जाएगा, अपवाद स्वरूप कुछ मंत्री रहेंगे जो वरिष्ठ हैं। इसके अलावा परफॉर्मेंस के आधार पर कुछ मंत्रियों को इस बार ड्रॉप किया जाता है जिनका परफॉर्मेंस पिछले 5 साल के दौरान अच्छा नहीं रहा है, या पिछले एक्सपेंशन के बाद जो मंत्री शामिल हुए उनका अच्छा नहीं रहा है, उनको ड्रॉप किया जाएगा। युवाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा। युवाओं में 45 से 55 आयु वर्ष के ज़्यादातर मंत्री होंगे, और इसमें भी जो शिक्षा का बैकग्राउंड है उसको बहुत खास ध्यान में रखा गया है। सीए, वकील, डॉक्टर और इसके अलावा आईएएस, आईपीएस जो अधिकारी रह चुके हैं, जिनका प्रशासनिक अनुभव अच्छा खासा है, सीधे पब्लिक कनेक्ट है, उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। महिलाओं ने बहुत बड़ी तादाद में वोट किया। बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक महिलाओं के तौर पर फिक्स हो गया है। उस आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस बार सबसे ज़्यादा महिलाओं को अभी तक के मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। 7 से 8 महिला मंत्री हो सकती हैं, और ये अभी तक के उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे ज़्यादा महिला मंत्री
भी होंगी। तो इस तरह से मंत्रिमंडल का स्वरूप होगा। अब से कुछ देर बाद विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ का निर्वाचन हो जाएगा। जो शुभ मुहूर्त था उसके अकॉर्डिंग ही ये बैठक में पहुंच चुके हैं। 5 बजे के बाद से बैठक, ये जो अभिजीत मुहूर्त है वो शुरू होना था, 6:21 तक चलना है। तो उसी दौरान योगी आदित्यनाथ का निर्वाचन भी हो जाएगा विधायक दल के नेता के तौर पर। उसके बाद तकरीबन 35 से 40 मिनट का उनका संबोधन होगा विधायक दल को। तो लंबी चौड़ी बैठक चलनी है। तकरीबन ऐसा लग रहा है कि 6, 6:30 इस बैठक, तकरीबन 6:30, पौने 7 इस बैठक को खत्म होते होते हो जाएंगे। रोबिका, ओके, हम बस कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी। लेकिन बड़ी खबर यह कि विधायक दल की बैठक में नेता चुनने के बाद 46 मंत्री शपथ लेंगे। 6 महिलाएं मंत्री जो हैं वो बनाई जाएंगी, क्योंकि एक बड़े लेवल पर महिलाओं ने वोट किया था। बड़ी तादाद में महिलाओं ने बीजेपी को चुना है, पसंद किया, और इसीलिए ये कहते हैं ना रिटर्न गिफ्ट, ये वैसी वाली कवायद है। रुक रहे हैं हम, कुछ देर के लिए लौटेंगे जल्दी। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, बड़ी कवरेज लगातार जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।